कफ सिरप से एमपी में हाहाकार मचा हुआ है। इस मामूली दवा ने अब तक राज्य में 16 मासूमों की जान ले ली है और दर्जनों अब भी बीमार हैं। मौत के बढ़ते आंकड़ों से केंद्र सरकार भी परेशान है। आनन फानन में स्वास्थ्य सचिवों की बैठक के बाद सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। इस बीच छिंदवाड़ा में मासूमों को मौत का सिरप देने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रोडीएस नाम के सिरप को 3 राज्यों में बैन कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। कफ सिरप का कहर, दवा या जहर, मासूमों के मौत किसकी नीयत में खो, खांसी की दवा कैसे बनी जानलेवा। बहुत ध्यान से सबको खबरदार करने वाली ये खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आप भी जरा ध्यान दीजिए। राज्य के मुखिया होने की संवैधानिक औपचारिकताएं तो आप निभाते रहेंगे, लेकिन आपके राज्य में कफ सिरप से एक के बाद एक होती बच्चों की मौत पर जवाब कौन देगा? यूट्यूब से लेकर एक्स अकाउंट तक और इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक शासन से जुड़े हर सोशल मीडिया अकाउंट पर विकसित होते मध्य प्रदेश के कई वीडियो उपलब्ध हैं। खुशहाल मध्य प्रदेश को दिखाने वाले कई दावे मौजूद हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रदेश के आप मुखिया हैं उसकी शान में कसीदे पढ़ना और उसकी विकास गाथा गाना आपकी और आपके शासन की जिम्मेदारी है। हमें इससे आपत्ति नहीं, लेकिन सीएम साहब, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त होने को आया जब आपके राज्य में कफ सिरप से होने वाली मौतों पर हाहाकार मचा है, लेकिन आपके मुखारविंद से इतनी बड़ी विपदा पर अब तक एक भी बयान सामने क्यों नहीं आया? इसे क्या माना जाए? क्या मासूमों की मौत से आपका कलेजा नहीं फटता? गोद में अपने मासूम की मौत देखने वाले पिता का दर्द सुनकर क्या आपका दिल नहीं रोता? फिर 27 तारीख को लेकर गया उन्हीं के पास। उनने देखा, रिपेयर कर दिया छिंदवाड़ा रिपेयर करने के बाद 2-3 दिन रहा छिंदवाड़ा, तो उनने नागपुर रिपेयर। नागपुर में क्या हुआ फिर? नागपुर में यही बताया उन लोग की किडनी इन्फेक्शन है, बच्चे बहुत सीरियस हो गए, इसको बचना मुश्किल, चांस नहीं। 20 तारीख से लेके 1 सितंबर तक बच्चे का इलाज चल रहा। इस बीच उसकी 6-7 डायलिसिस भी हुई और 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था। आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर क्या लगता है, क्या कारण है? क्या कारण रहेगा सर? यही सायरा पे ये जो अभी चल रहा है न्यूज में, उसके पीने के बाद ही बच्चे की तबीयत ज्यादा हुई थी। सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है कि जिन छोटे बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए कफ सिरप दी गई थी, उनकी मौत किडनी फेल होने से हो गई। जो मासूम बीमार हेल्थ सिस्टम का शिकार हुए हैं, उनमें किसी की उम्र 2 साल की थी तो कोई 4 साल का था। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, किडनी फेल हुई नहीं है, किडनी फेल की गई है। उन्होंने कहा कि बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा है, इसके 50-50 चांस है। तो उन्होंने बेटी को वेंटिलेटर पर रखा और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने 3 दिन से बाथरूम नहीं किया है, उसको किडनी में इन्फेक्शन है। तो सर उसके बाद रात को मुझे बोला गया कि आप इसको हो सके तो नागपुर ले आ लो। सर रात को मैं घबरा गया था उस समय में, तो फिर मैंने कहा कि मैं सुबह का वेट करता हूँ। तो फिर मैं सर सुबह का वेट किया, फिर मैं मैडम के पास गया सुबह 8 बजे। मैडम से मैंने पूछा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो पाएगी या फिर मैं इसको नागपुर ले आऊँ। तो फिर मैडम ने डॉक्टर से बात किया, तो बोले कि आप एक काम करो, इसको नागपुर ले आ लो। तो सर मैं सुबह 8:30 बजे फिर मैं अपनी एम्बुलेंस किया मैंने प्राइवेट में, और सुबह उसको ऑक्सीजन में ला के नागपुर के लिए मुझे रेफ़र कर दिया उन्होंने। तो मैं गेट के बाहर निकला, वो लालानी मेडिकल के सामने मेरी बेटी ने दम तोड़ दी। तो सर मैं फिर उसको वापस लेके आया, डॉक्टर से चेकअप कराया, तो सर उसकी नस नहीं चल रही थी, बोले आपकी बेटी एक्सपायर हो गई। क्या सिम्टम थे उसके? हाँ सर, उसको कुछ नहीं सर, हल्का सा फीवर और उल्टी हो रही थी सर, बस उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अलावा। सर ये तो हमको लास्ट मोमेंट में पता चला कि उसको किडनी में इन्फेक्शन है, जैसा कि रात को 12:30 बजे हमको डॉक्टर साहब ने बताया था उस समय। पिछले कुछ दिनों से करीबन 2 से 3 हफ्ते से एक अजीब टाइप की बीमारी बच्चों में पाई जा रही है। बच्चों को बुखार आ रहा है, उसके 5 से 7 दिन के बाद बच्चों का एकदम से यूरिन आना बंद हो जा रहा है ना। यूरिन आना बंद हो जा रहा है। जब हम उनका इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं तो उनका किडनी फेल पाई जा रही है, मतलब उनका यूरिया क्रिएट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है
ऐसे बच्चों को हमको आनन फानन में नागपुर रेफ़र करना पड़ रहा है। वहाँ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है उसमें ये पाया जा रहा था इन बच्चों का किडनी फेल हो चुका है, उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ बच्चे बच रहे हैं और बाकी बच्चे सर्टिफाई हो जा रहे हैं। अभी जितनी रिपोर्ट हमको मिली है करीबन 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और कम से कम 5 से 10 बच्चे अभी हैं जो अभी डायलिसिस पे हैं। ये विभिन्न तरीक़ों से हमको जो सोर्सों से पता चला, उसमें से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। वैसे तो आमतौर पर खांसी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लोगों को ज्यादा चिंता हो, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश में हाल ये है कि जब बच्चे खांसते हैं तो उनके अपनों का दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। अपनी 4 साल के बच्चे को खोने वाली उसकी मां हाथ में मौत के सिरप की शीशी लिए अपनी सरकार से पूछ रही है कि आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या मौत परोसी जा रही है। ये उसी शहर की शीशी है जिसने मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में दर्जन भर मासूमों की जान ले ली। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है। इनमें 14 मासूमों की मौत छिंदवाड़ा में और 2 बच्चों की मौत बैतूल में हुई। छिंदवाड़ा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। ये केस 7 बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी और तमिलनाडु के दवा कंपनी श्रेयन फार्मास्यूटिकल पर दर्ज किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। की रिपोर्ट पे से एक मुकदमा कायम किया गया थाना परासिया में, जो कि धारा 105 BNS, 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो पंजीबद्ध किया गया है। और फर्दर उसमें जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड्रिफ, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट हमने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की श्रेयन फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य। गिरफ्तार डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया सिविल अस्पताल में पदस्थ थे, लेकिन 15 दिन का अवकाश लेकर अपने निजी क्लिनिक पर बच्चों का इलाज कर रहे थे। यही नहीं, वो अपनी पत्नी के नाम पर अपना मेडिकल के नाम से दवा दुकान का संचालन भी कर रहे थे। जिस सिरप को पीकर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई, वो यहीं से बेची गई थी। मासूमों की मौत ने पूरे देश का दिल दहला दिया। इतने मासूमों की मौत के बाद सरकार ने इस जानलेवा सिरप को बच्चों की मौत का कारण बताते हुए इसकी बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया। छिंदवाड़ा में कोल्ड रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस सिरप के बारे में विपरीत असर की जो जानकारी मिली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वो कफ सिरप बैन कर दिया गया है और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। दरअसल 1 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश के परासिया, उमरेठ, जाटा छापर, बड़कोही और आसपास के गांवों में बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें बढ़ी। परिजन स्थानीय डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर से कफ सिरप लाकर बच्चों को पिलाने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में मासूमों की हालत बिगड़ गई। उनका यूरिन आना बंद हो गया और कमजोरी बढ़ती चली गई। हालात नाजुक होते देख उन्हें पहले परासिया और छिंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, फिर गंभीर बच्चों को नागपुर रेफर करना पड़ा। इस जानलेवा कफ सिरप के चलते पहली मौत 4 सितंबर को हुई थी, लेकिन पहली मौत से लेकर सिरप को बैन करने तक पूरे 1 महीने लग गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीते 1 महीने में 9 बच्चों की मौत के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु के कांजीपुरम में जो फैक्ट्री कोल्डिफ सिरप बनाती थी उसको मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। साथ ही उस फैक्ट्री में बने हुए कोल्डिफ सिरप के अलावा बाकी उत्पादों को भी मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है। इसमें एक गाइडलाइन भी जारी की है
जिसमें बाकायदा एडवाइजरी भी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कोल्ड डिप सिरप को क्यों बैन किया गया है। उसमें बताया गया है कि उसमें किस तरह से उसका नुकसान है। मासूमों की जान लेने वाले पहले कफ सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप और दूसरा है नेक्स्ट्रो टीएस। जब तक इन दवाइयों को बैन किया गया तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कांचीपुरम की फैक्ट्री के संदर्भ में तमिलनाडु सरकार को भी पत्र लिखा। जांच में खुलासा हुआ है कि सिरप बनाने में अत्यधिक मात्रा में डायथिलीन ग्लाइकोल नाम के केमिकल का उपयोग किया गया था। डायथिलीन ग्लाइकोल एक जहरीला केमिकल है जिसका इस्तेमाल व्हीकल और पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। मानव शरीर में जाते ही यह जहर का काम करता है और नर्वस सिस्टम के साथ हार्ट और किडनी को डैमेज करता है। रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड ड्रिप सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% पाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल सिर्फ 0.10% से ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता। इस तरीके से आपने जिक्र किया कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल हो या फिर हम इथिलीन ग्लाइकोल की बात करें, तो ये क्या सब्सटेंस है या क्या है जिसको लोग मिला देते हैं और ये खतरनाक हो जाता है? ये बेस है, ये बेस है कॉफ सिरप का। ये कॉफ सिरप तो डेक्स्ट्रोमेथासोन एक कॉफ सप्रेसेंट है जो स्मूथनिंग एजेंट है ब्रोंकियल ट्री का। डेक्समेथोर्फन इज बेसिकली ये डिकॉन्जेस्टेंट एंटीएलर्जिक। ये बेस है उसका। एक शक्कर होती है हर सिरप में, जहाँ भी दवाई पे सिरप लिखा होता है उसका मतलब है शुगर बेस्ड। उस पर लिखा भी होता है शुगर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 20%। कुछ दवाओं में अल्कोहल बेस्ड होती हैं, उस पर अल्कोहल की परसेंटेज। तो सिरप में और दवाई में तालमेल करने के लिए हमें एक मॉडरेटर की ज़रूरत होती है, यानी एक बेस जो सिरप का होता है उसमें दवाई को स्टेबलाइज रखने के लिए हमको एक और साधन की ज़रूरत होती है जिसके लिए ये मिलाया जाता है। और अगर इसकी परमिसिबल लिमिट ज़्यादा हो जाए तो क्या ये सीधे किडनी पर असर करेगी? बिल्कुल, पिछली बार भी यही हुआ था। किडनी फेलियर होता है इससे, एक्यूटली नेफ्रोटॉक्सिक होता है। नेफ्रोटॉक्सिक मीन्स बच्चों की किडनियाँ इतनी सक्षम नहीं होती जो इसको वॉश कर सकें और उनके लिए छोटी सी भी क्वांटिटी वो सेंसिटिव होते हैं उस क्वांटिटी के, वो नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी को इंजरी करने वाला हो जाता है। कफ सिरप में जहरीले पदार्थ का खुलासा होने पर मध्य प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और केरल में भी कफ सिरप को बैन कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने को कहा। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। लेकिन मासूमों की मौत ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल छलनी कर दिया है। कफ सिरप कांड में बेशक सरकार ने जहरीले कफ सिरप पर बैन लगाया हो, लेकिन मासूमों की बलि चढ़ने के बाद ऐसे में छिंदवाड़ा के ये मासूम सवाल छोड़ गए हैं कि दवा के नाम पर जहर बेचने वालों को आखिर कब तक छूट मिलती रहेगी? क्या उन पर एक्शन होगा या फिर सारे दावे इसी तरह खोखले साबित नजर आएंगे? कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। लेकिन कफ सिरप से मासूमों को मौत बांटने का ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। राजस्थान में भी मौत के सिरप ने अब तक 3 मासूमों की जान ले ली है। हैरानी तो इस बात की है कि राज्य सरकार ने पहले तो कफ सिरप को दोषी मानने से ही इनकार कर दिया और अब जब बवाल बढ़ा तो ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। कफ सिरप ने ली जान, सदमे में MP और राजस्थान। बच्चों को खांसी, मासूमों को मौत किसने परोसी?
हेल्थ सिस्टम लाचार, मौत का कौन गुनहगार? मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मासूमों की मौत से हड़कंप मचा। भोपाल से लेकर दिल्ली तक प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है। लेकिन बीजेपी शासित राजस्थान में भी कफ सिरप ने मासूमों पर कहर ढाया। राजस्थान में कफ सिरप से अब तक 3 मासूमों की मौत हो चुकी है, लेकिन बीमार बच्चों की संख्या 30 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश की तरह यहां भी बच्चों की मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया और इसका जिम्मेदार कफ सिरप को बताया गया। शुरुआती जांच में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप का नाम सामने आया। ये दवाई एक निजी फार्मा कंपनी केसेंस फार्मा तैयार करती। मासूमों की मौत पर बवाल होने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सरकारों ने दवा की जांच कराई। जांच के बाद मध्य प्रदेश में दवा जानलेवा निकली, जबकि राजस्थान सरकार ने आनन फानन में दवा को क्लीन चिट दे दी। राजस्थान सरकार ने माना कि कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई। अस्पतालों से डॉक्टरों ने बच्चों के लिए कफ सिरप लिखी ही नहीं। दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसका। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सवाल उठे तो ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया और फिर राजस्थान में भी कफ सिरप को बैन कर दिया गया। मगर मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी दावा किया कि कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई और दावा किया कि जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। वो दवाई पे तो रोक लगाई। उन्होंने आज बैन किया तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको और जांच करेंगे। अभी हमारी सेकंड कमेटी, एक कमेटी ने तो ये सब कर लिया है, हम एज अ प्रिकॉशन एक सेकंड कमेटी कर रहे हैं और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इस पे। हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। कोई इशू है, कोई दोबारा चेक कराना है, दोबारा